हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में मैं करती हूँ आपका बहुत सारा वेलकम। तो आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बड़ा ही कमाल का होगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, बट स्पिरिचुअलिटी में आप एक्टिव है या कनेक्टेड है किसी भी तरीके से। आपकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा अपनी स्पिरिट से धीरे धीरे करके अब अलाइनमेंट में आ रही है। तो मैं बात करूंगी कि कर्म कब बनना बंद हो जाता है, कब कर्मा नहीं क्रिएट होता है, कब आपके कर्म पूरे हो जाते हैं। ठीक है, देखो कर्म जब पूरे होते हैं तो इसकी कुछ दो स्टेजेस में मैं इसको बांट देती हूँ। पहले ही वो जो नॉर्मल बीइंग्स हैं, जो ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं, तो उनके कर्म जब पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो वो अलविदा कह देंगे सबको, क्योंकि सबके साथ इक्वल गिव एंड टेक कैलकुलेशंस के हिसाब से, डिवाइन के लॉ के हिसाब से पूरा हो गया कर्म बंधन सबके साथ में। ऋण सबका चुका दिया बंदे ने और अब टिकट कट गया उसका। दूसरे वो जो हीलर्स, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, एनर्जी के फील्ड में किसी न किसी तरीके का कनेक्शन रखते हैं, जो ऐसी चीजें पूर्व जन्मों से करते आ रहे हैं और हर बार एक नया जन्म लेके आते हैं। लेकिन इतनी हाई एनर्जी होने के बाद भी कुछ डिजायर्स अंदर रह जाने की वजह से उनका नया बर्थ होता है। इस बर्थ की ही अब बात करते हैं, जब आपको एक ऐसा वक्त फील होने लगे कि अब मुझे, मतलब ये कॉन्शियसनेस की बात है, कि जब आपको ऐसा फील हो जाए कि यार अब मुझे इधर पे नहीं आना है, आपको ये पता चल जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है, टेलीपैथी क्या है, सिंक्रोनिसिटीज क्या होती हैं, एंजल नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये जो जाने अनजाने जो आपके माइंड में पिक्चर जैसा जो विजन क्रिएट, विजन तो है कि आपने खुली आंखों से कुछ देख लिया कुछ सेकंड्स भर के लिए, लेकिन पिक्चर जैसा, एक टीवी जैसा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है इमेजिनेशन के जरिए, बिल्कुल ऐसा समझो। ये माया का देखिए सबसे तगड़ा वाला पार्ट है, जो कर्म बनाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कह दिया कि हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप जितने भी लोग देख रहे होंगे, सेम टू सेम एग्जैक्ट सिचुएशन में इस टाइम पर मेरे इस शब्द को यूज करते ही आप सबकॉन्शियसली ये सोच लेंगे कि हॉस्पिटल ऐसा दिखता है। कनेक्ट कर पा रहे हैं? यही है इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। ठीक है, यही हम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी को बात करने के लिए, किसी के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहां पर आप मैनिफेस्ट करना बंद कर देते हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी आप जानते हैं कि अब एनर्जी आपकी कैसे काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है, और ना आप मैनिफेस्ट करते हो ना आप अट्रैक्ट करते हो। आपके अंदर संसार की किसी भी चीज को लेकर कोई डिजायर बाकी नहीं रहती। आपके लिए करोड़ रुपए भी वही है, एक के बराबर है, और वो जो एक है वो भी एक करोड़ के बराबर है। अंदर कोई डिजायर नहीं है आपके, और आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, मस्त एक फक्कड़ की जिंदगी जी रहे हैं। आपके लिए हर चीज शमशान हो चुकी है। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि खूब भाग लो जितना भागना चाहते हो, लेकिन शमशान से आगे तो नहीं जा सकते। और एवरीवन नोज इट कि लाइफ किस तरीके से एंड होती है, किस तरीके से डेथ होती है। तो एक टाइम आएगा जब आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। मैं देखिए उसकी बात नहीं कर रही जो आप लोग अभी रिलेट करने वाले हैं कि हाँ यार मैं भी मैनिफेस्ट नहीं करती, कौन मैनिफेस्ट करे। मतलब आप अब करना नहीं चाहते क्योंकि या तो आपको आलस है, या आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन डिजायर बाकी है कि अगर मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा या कर लूंगी, और है तो मेरा कहाँ जाएगा। इस वाले मैनिफेस्टेशन की और इस वाले स्टॉपेज की बात नहीं कर रही हूँ। ये अंदर से एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर आप खुद परमात्मा को सरेंडर कर देते हो, और आप उनकी तरफ से एक इंस्ट्रूमेंट का काम करते हो। वो आपको गाइड कर देंगे, वो आपको अपनी मर्जी से उठा के कहीं पे भी ले जाएंगे, क्योंकि अभी आपका ये और ये बहुत एक्टिव है। आप सिर्फ पपेट हो। आपके पास ज्ञान हर एक चीज का है, पढ़ा आपने कहीं से है नहीं, लेकिन आप एकदम उसको बोलना शुरू कर देंगे पूरी स्पीड से, जैसे आप कुछ डिलीवर कर रहे हो। नॉलेज आपके पास बहुत होगा कि आपकी
जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें किसी ने कुछ खोल के रखा हुआ है, कोई बहुत बड़ी बुक खोल के रखी है, और आप वन बाय वन करके उसको अपनी जबान से बोलते जा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बोल रहे हो। आगे आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपना काम कर दिया। पैसा आता हुआ भी, जाता हुआ भी आपको जरा सा भी बॉदर नहीं करेगा। कैसे ही हालात है, क्योंकि उस टाइम पर भी ऑल माइटी आपकी हर एक चीज का इंतजाम खुद करते हैं। ये होती है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ सरेंडर, एक्सेप्टेंस, कि आपने अपने से ऊपर किसी और को स्वीकार लिया है, कि आपके ऊपर जो सबसे बड़ा कंट्रोल है, अब वो आपके दिमाग का नहीं है, आपके मन का नहीं है, आपकी इच्छाओं का नहीं, आपकी इंद्रियों का नहीं है, वो स्वयं खुद सर्वशक्तिमान परमात्मा का है। चाहे आप उस इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी से जिस भी रूप में कनेक्टेड हैं, तो आप इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, छूट जाती हैं चीजें आपसे। आपके कर्माज आपको ट्रिगर कर करके जब आप हील करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप जीरो की वाइब्रेशन पे चले जाते हो कि अभी बस इनफ हो गया। परेशान नहीं कि आपको सुख चाहिए, आपको सुख और दुख समान लग रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, थॉट्स में भी एनर्जी नहीं देते हो। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं इस हिस्से की बात कर रही हूँ। हर किसी को ये बुद्धि दी है भगवान ने, परिस्थितियों में संभालने की, परिस्थितियों से बाहर निकालने की, जिसको कहते हैं इंट्यूशन, ठीक है। और जब इंट्यूशन वर्ड भी आप नहीं समझते हो, तो भी आप लॉजिक से चलते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ, यहां से आपने पूरा ये जो अंदर का ब्रेन है इसको यूज करना बंद कर दिया। अब अंदर चलते हैं, और इस ब्रेन से भी अंदर अपने चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे, इंट्यूशन के चक्रा पे जब अंदर हम चले गए, वो एक्टिव है, उसको बॉडी के मूवमेंट की जरूरत नहीं है, उसने तो आपको कस के पकड़ा हुआ है। वो इतना जागृत है, उस प्रकाश में इतनी जान है कि पूरी बॉडी को अब स्पिरिचुअली रेगुलेट कर सकता है, स्पिरिचुअली उसको चला सकता है। तो आपने ये तो छोड़ दिया, जब आप पूरे अलाइनमेंट में हैं, अब आप रास्ता भी क्रॉस करेंगे, आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपके सामने और लोगों को नहीं दिख रही हैं। आपको सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे, स्मेल आपको वैसी आएगी, कानों से वैसे सुनाई देगा, और सब तो एक्टिव है, लेकिन आप सिर्फ शांत ही हैं। और आपको बचाने वाले भी पीछे से आ जाएंगे, आपको अच्छी जगह पर खींचकर ले जाने वाले भी उसी जगह जाएंगे। ये अंदर इतना पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल है कि वो आपको हर जगह खुद ही खींच के ले जाएगा। आप नहीं रहते इस दुनिया के, आपको ये भी फर्क नहीं पड़ेगा कि चार लोग क्या सोच रहे हैं या आगे मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं। आप उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को ही क्रॉस कर जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए सिर्फ बचते हैं अच्छे कर्म, जहां पर भगवान एक एक करके, याद रखिए, एक छोटा सा भी छल आप किसी के साथ नहीं करते हैं। कुछ भी हो जाए आप करेंगे ही नहीं। समटाइम्स जैसे होता है कि आप बातों में भूल जाएं कोई चीज, लेकिन मजाल है कि भगवान आपसे अगला कर्म बनवा दे, वो नहीं बनने देते हैं। आप सेम टाइम पर ये एक्सपीरियंस करते हो कि आपसे आके कोई बात कर रहा है, और जस्ट आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद हैं आपकी, और उसी में आकर कोई आपसे कुछ बात करके चला गया, आपको मैसेज दे के चला गया। और समटाइम्स कि आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन और लोगों की भीड़ में आप किसी को बोल नहीं रहे, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है आपके साथ में। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और इसमें यह है कि आप नंबर 2 का पैसा झूठ से, छल से, कपट से नहीं बनाते हैं, वो बनने ही नहीं देगा। चाहे लोग आपको कितना ही उकसाएंगे, आपका फायदा कराएंगे, आपको फायदा समझाएंगे, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रखेंगे, क्योंकि माया है, बराबर खींचेगी आपको। अभी मेरा एक बुक स्टार्ट होगा क्या, आएगा प्रॉपर अमेजोन पे, भक्त और भगवान। तो अभी उस पे काम चल रहा है। जैसे ही वो आएगा आप उसमें जानेंगे इस चीज को। आप चाहे तो उसको परचेज कर सकते हो आगे जाके, आपको उसके लिंक वगैरह मैं शेयर कर दूंगी। लेकिन उसमें यही चीज समझाइए कि माया किन किन कारणों से सोल पर अटैक करती है, और किस तरीके से भक्ति की वाइब्रेशन को छीन लेती है, और इंसान भक्ति कर ही नहीं पाता, इंसान कभी असेंड नहीं कर पाता है। मोक्ष तो दूर की बात है, वो चीजों को समझ ही नहीं पाता है, वो अपने माया जल से बाहर ही नहीं निकल पाता, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स भी आते हैं जहां पर आपको खुद कहा जाता है कि अब हम तुम्हें नीचे नहीं भेजेंगे,
आप स्वर्ग देख लेते हो, आप स्वर्ग के पुष्प में जानते हैं कि कैसे दिखते हैं, आप स्वर्ग में क्या क्रियाएं होती हैं आप वो भी जानते हो, किस तरीके से लोगों को स्वर्ग और नर्क दिया जाता है आप ये भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो, कहाँ तो एक मनुष्य कह रहा है कि ये सब कुछ नहीं होता, और कहाँ एक इंसान कह रहा है कि ऐसा होता है। ये कितना डिफरेंस है, जस्ट एंटी है एक दूसरे के। और आपको पता चल जाता है कि आप किस अवस्था में हैं, और आपके ऊपर सबसे बड़ा इज लाइक कि आप टोटली उसकी गोद में ही हैं। उसने आपको टाइटली हग किया हुआ है, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। जब आप कहते हैं ना कि ये मेरे आराध्य हैं, या मैं इनका बच्चा हूँ, मैं इनका दास हूँ, मैं इनका भक्त हूँ, तो वो उसी रिश्ते का सम्मान करते हैं, और उससे बड़ा रिश्ता उसके लिए फिर दूसरा नहीं होता। वो हर जगह आपको बचाएगा। जब आप एकदम फ्री हो जाओगे, जब आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे और आप किसी एनर्जी के फील्ड में ही रहते हैं, तो आप लोगों को गाइड भी करोगे ना। गाइडेंस का पार्ट इज अ वेरी सेपरेट पार्ट, कि आपने किसी को गाइड कर दिया, किसी को, जो आपका धर्म है, जो आपका सोल पर्पस है। लेकिन इससे दूसरा जो पार्ट है, जहां पे आप पर्सनली किसी का दुख देखकर उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो कि इसको कार्मिक अटैक है, या इसके साथ इसको कर्मा परेशान कर रहा है, ये कर दो वो कर दो, तुरंत अलार्म बज जाएगा, तुरंत हूटर डिवाइन का, तुरंत ड्रीम में। छेड़छाड़ नहीं, कर्मों से छेड़छाड़ नहीं। क्यों नहीं करनी है छेड़छाड़? क्योंकि उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा है, और तुम अब इन चीजों से मुक्त हो, तुम इन सब चीजों से आजाद हो। कोई कर्मा नहीं, उसके हिस्से का है, भोगने दो, पूरा करने दो, वरना कटेगा कैसे। तो आपको एकदम अलग कर दिया जाता है। इस पे बहुत अच्छा सा आपको बताऊंगी। हीलिंग के नाम पे लोग कर रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि अपनी अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से सब काम कर रहे हैं, जिसको जैसी सोल उसकी गाइड करेगी। आप बेशक हील कर रहे हैं, आप बेशक स्पेल्स कास्ट कर रहे हैं, बट आप ये सब ले रहे हो, आप इवेंचुअली सबके कर्मास को टच कर रहे हो। बहुत छोटा सा एक डीप एग्जाम्पल अपने एक्सपीरियंस पे आपको दूंगी। एक इंसान जो किसी और से प्यार करता है, किसी का बाप है, किसी की माँ है, उसके बच्चे, उसका परिवार है, जानते हुए कि उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप रहा था, डजेंट मैटर कितने साल का रहा था, वो इंसान प्यार करता है, उसको वो चाहिए, और किसी भी कीमत पे चाहिए, जबकि वो चला गया उसके लाइफ से। लेकिन वो नहीं मान रहा, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि सोल अभी उन चीजों के लिए रेडी नहीं है। ये जो कर्मा था, भोगना था, वो अभी भी चल रहा है, अभी कटने का टाइम नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप स्पेल कास्ट कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी है, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, उन दोनों के बीच में कॉर्ड्स कट जाएं, उन दोनों को अलग कर दिया जाए। मतलब डिवाइन ने जो सोच समझ के उनकी गृहस्थी बसाई है, जो उनको मिलाया है, जिससे उनका परिवार बढ़ेगा आगे, उनके बच्चे हैं, आप उनको अलग करना चाह रहे हो अपने उन पावर्स के जरिए। तो यहाँ किसको भोगना पड़ेगा? एक तो वो जो उसमें उलझा है, और दूसरा वो कि जो समझा सकता था, इससे बाहर निकाल सकता था, बट वो इसकी वजह से उस विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो उसने भी अपना एक कर्मा सेट किया, और उसने भी किया जिसका जैसा कर्म, लेकिन इसमें चीजें अफेक्ट करती हैं, बहुत इसका तगड़ा इफेक्ट होता है। इसीलिए आपको पता भी होगा कि जब स्पेल कास्टर्स स्पेल्स करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, तो यूजुअली बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी कॉन्शियसनेस इससे बहुत ऊपर चली जाती है, तो सिर्फ आप यहाँ पे गाइड हैं, फिर आप इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लगनी होगी तो आपकी गाइडेंस से यही बात लगेगी, क्योंकि आप खुद भी मुक्त हो रहे हैं और आप दूसरे को भी मुक्त कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीकों से नहीं। इंडिविजुअली आप किसी को हील कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, लेकिन किसी का विरह कराना, किसी के मन को बदल देना, मतलब सीधे तौर पे जो प्रारब्ध में लिख कर आया है उसके साथ छेड़छाड़, वहां पर चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
तो इस तरीके से जब आपकी एनर्जी रेज होती है, और ये साइंस भी होते हैं कि जब आप कर्म नहीं बना रहे हो, आप पुराना भोग रहे हो, क्योंकि ट्रिगर्स अगर कहीं से मिल रहे हैं पीछे से, पहली बात तो ये कि लास्ट तक आते हुए ट्रिगर्स मिलने बंद हो जाते हैं। डिवाइन टेस्ट लेगी अलग है, वो तो प्रोसेस, वो तो हमेशा जिंदगी भर चलेगा, आपकी सोल को प्योर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि हम कलयुगी बच्चे हैं। और डिवाइन और यहाँ पर आसपास क्या है, माया, तो वो समय समय पर आपकी परीक्षाएं लेते हैं, आपको बताते हैं और आपको गाइड करते हैं, आपको बताएंगे भी कि आप फेल हो गए या आप पास हो गए। दूसरा क्या होता है कि जब आपकी चीजें कंप्लीट हो गई तो आपके लिए मोक्ष का रास्ता खुलता है, जहां पर आप ये कहते हो, आपके अंदर से ये जिद होती है कि अब मुझे यहाँ नहीं आना। मैंने जिन भी कारणों से दोबारा जन्म लिया, जितनी भी पास्ट लाइफ्स मैंने देखी हैं अपनी, कहीं ना कोई इच्छा मैंने हमेशा छोड़ी है, जिसकी वजह से बार बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगती है, इन्हीं एनर्जीज के कांटेक्ट में आते हैं और फिर वापस लौट के आ जाते हैं। तो इस लाइक कि जब आपको समझ ही आ गया काल चक्र पूरा का पूरा, तो आपके आराध्य, आपके इष्ट भी कृपा करते हैं कि अब इस सोल को मुक्त किया जाए। ठीक है, अब इस सोल को अपनाया जाए, हम अपने धाम में इसको लेंगे। जिस भी रेल्म से वो आई है, वो शिव धाम से आई है, वो गोकुल धाम से आई है, मतलब बोले तो गौलोक से आई है, बैकुंठ से आई है, जहां जहां से आप, जिस भी रेल्म्स की, जिस भी देवी देवता की आपने भक्ति करी है, जिस भी एनर्जी के साथ आपने कनेक्शन बनाया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप चले जाते हो क्योंकि आप यही छोड़कर चले गए, लास्ट तक कुछ बचा नहीं अब आपके अंदर। आप एक ऐसे इंसान हो गए हैं जो यहाँ है भी और नहीं भी है। वो सिर्फ यहाँ से काम कर रहा है, यहाँ से उसकी कोई डिजायर नहीं है, यहाँ से उसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, जस्ट एक मशीन है कि इसको ऐसे चला दिया, इसको इधर से ऑन कर दिया, इसको ये कर दिया, वो कर दिया, दैट्स इट। यही आपकी जो लाइफ जर्नी है वो पूरी हो जाती है। ये स्टेट में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। इस एनर्जी में आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते चीजों का, इस एनर्जी में, क्योंकि आपको कुछ चाहिए नहीं, और जो दे रहा है, जो रख रहा है, वो देख रहा है। और अगर इस स्टेट में आकर कोई किसी को परेशान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उन सारी चीजों के लिए वो देखते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि आत्मा जो है वो अपने परमात्मा से मिलने के लिए, अंतिम मिलन जो है उसके लिए तैयार होती है। फिर कोई यमराज आके आपको गले में रस्सी डाल के खींच के कहीं नहीं ले जाने वाला है, आप इधर से गायब होते हैं। क्राउन से भाग जाती है सोल निकल के बॉडी से। और वैसे जो नहीं अवेकंड होते हैं, स्टूल के जरिए, टॉयलेट के जरिए, नोस्ट्रिल्स के जरिए, आंखों के जरिए, कान के जरिए, फिर वो बॉडी के द्वार से निकलती है जब शरीर का त्यागने का समय आता है। तो ये है सारी चीजें। सो गाइज, ये गाइडेंस थी आपके लिए, होप ये आपको हेल्प करेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।